हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, मात्र 30 दिनों में फिजिक्स की तैयारी कैसे करेंगे, सभी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। जो आप लोग कैसे पढ़ेंगे कि आप लोग फिजिक्स में 90% ला सकेंगे। देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स जो है थोड़ी कठिन सब्जेक्ट है और सब सब्जेक्ट से, तो इसलिए फिजिक्स पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है ताकि आप लोग को अच्छे मार्क्स मिल जाए। इसीलिए आप लोग को मैं आज बताने वाला हूं कि आप लोग मात्र 30 दिन ही बचे हैं आपके पेपर में, तो इसलिए आप लोग को मात्र 30 दिनों में फिजिक्स की तैयारी आप लोग कैसे करें कि आप लोग को जो है 80 से 90% आप लोग फिजिक्स में ला सके। तो देखिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा, आप लोग बस अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स की तैयारी करने के लिए फिजिक्स को 5 भागों में बांटना जरूरी है, तभी आप लोग आसानी से तैयार कर पाएंगे कम समय में। तो सबसे पहला जो यहाँ पर भाग बांटेंगे चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों को। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपके 5 नंबर के आते हैं और बहुत ही सरल होते हैं, तो इसलिए आपको चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्न को तैयार करना है। ये आपको पेपर में 5 नंबर के आते हैं, सभी एक एक नंबर के होते हैं और 5 क्वेश्चन इससे आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। तो आपको चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्न को ध्यान देनी है, जरूरी है। उसके बाद दूसरा जो भाग में बांटेंगे, यहाँ पर देख लीजिए कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपके जो 1 या 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को देखना है। इसमें आपको 1 व 2 नंबर वाले जो है प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे? प्रश्न आएंगे। 1 व 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो इसको भी अच्छे तरीके से देखना है। पहले आपको क्या देखना है? बहुविकल्पी प्रश्न, सभी बहुविकल्पी प्रश्न को देखना है जो आपके फिजिक्स के पेपर में आने वाले हैं। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है और जल्द ही और वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत है। आप लोग को इस चैनल से जुड़ जाना है। सभी सब्जेक्ट की जो भी टॉपिक चाहिए आप लोग बस कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे आपको जो है व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर से भी आप लोग हमसे संपर्क करके अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को तैयार करना है, जिसमें आपको 1 नंबर वाले भी आएंगे और 2 नंबर वाले भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो नंबर आता है, तीसरा भाग जो है यहाँ पर देखिए कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको जो है आपके 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। कितने नंबर वाले प्रश्न होते हैं? 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं और ये 10 क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर वाले प्रश्न जो होते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर इसको तैयार कर लेंगे तो आपका 30 नंबर तो ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि ये आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 3-3 नंबर के होते हैं। तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान देना है। थोड़ा ही लॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है, तो इसलिए आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के होते हैं। उसके बाद चौथा जो यहाँ पर भाग है, इसमें क्या तैयार करेंगे? चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को। चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को तैयार करना है। इसमें आपको जो है 4 क्वेश्चन आते हैं और चारों क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं और चारों क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं। तो इस पर अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो 20 नंबर तो इससे मिल जाते हैं। इससे आप लोग 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट, चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को तैयार कीजिए, आप लोग को आसान हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को मैं बता दिया हूँ। आप लोग 12th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर के सभी डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसलिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को तैयार करना है, क्योंकि ये आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, चारों क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 5वां भाग में क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए। 5वां भाग में क्या तैयार करना है? चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं बता दिया हूँ। तो इसलिए
चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखना है। ये आपको कभी 4 नंबर में भी आते हैं, कभी 2 नंबर में भी आते हैं, तो ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, सरल ही होते हैं। बस थोड़ा सा आपको इस पर सूत्र को अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। तो देख लीजिए, अगर आप लोग फिजिक्स को 5 भागों में ऐसे बांट कर अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला क्या भाग है, चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्न को देखना है। उसके बाद चैप्टर वाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को देखना है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखना है। और उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को भी देख लेना है। और उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देख लेना है। तो अगर आप लोग इस तरह से पढ़ाई को करते हैं तो आपको 90% लाने में फिजिक्स में कोई नहीं रोक सकता। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिन्हें अच्छे तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो आपका जो है 80 से 90% आ जाएगा। तो आगे देखते रहिए, उन सभी चैप्टरों को मैं बताने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे आप लोग तैयार कर लेंगे तो उनमें से प्रश्न आने की 100% संभावना है। वैसे तो आपको सभी चैप्टर से प्रश्न आएंगे, लेकिन उन चैप्टरों को मैं बताने वाला हूं जिससे सबसे अधिक प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। पहला चैप्टर हो जाएगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपके पहला ही चैप्टर है फिजिक्स का, तो इसे आप लोग जरूर तैयार कर दीजिएगा। उसके बाद स्थिर विभव तथा धारिता, इस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो चैप्टर होगा विद्युत धारा और गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये भी चैप्टर को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इन चैप्टरों से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आते हैं और न्यूमेरिकल भी इन चैप्टरों से पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पांचवा जो चैप्टर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और यहाँ पर छठवां जो चैप्टर होगा प्रत्यावर्ती धारा, तो ये चैप्टर को भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर 8वां नंबर जो चैप्टर है प्रकाशिकी चैप्टर, प्रकाशिकी चैप्टर को भी अच्छे तरीके से पढ़ कर जाइएगा। इससे भी आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 8वां नंबर जो चैप्टर है प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे को भी अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। 9वां आपका चैप्टर हो जाएगा परमाणु तथा नाभिक, ये भी चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे आपको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आपके इससे प्रश्न उठाए जाते हैं। उसके बाद ये लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ चैप्टर को भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर आप लोग इन चैप्टरों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपको 90% लाने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।